हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। फरीदाबाद के गांव मुंजेड़ी में पिछले सरपंच के भ्रष्टाचार का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि गांव का कार्यवाहक सरपंच पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। दरअसल गांव में बनाई जा रही वाटिका और सरोवर का काम आज भी अधूरा है, लेकिन पेमेंट पूरी कर दी गई है। पूरा मामला देखिए जरा। फरीदाबाद के गांव मुंजेड़ी में पिछले सरपंच के फ्रॉड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि गांव के कार्यवाहक सरपंच ने उससे भी बड़ा कारनामा कर दिया है। जहां पूर्व सरपंच रानी पर करीब 70 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप है, तो वहीं उनकी जगह पर पदस्थ कार्यवाहक सरपंच ने तो भ्रष्टाचार में इनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इन जनाब पर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, बल्कि 20 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगा है। दिखाई दे रहे ये लोग मुंजेड़ी गांव की पंचायत के मेंबर हैं। इनका आरोप है कि दोनों सरपंचों ने जमकर घोटाला किया है। जहां पूर्व सरपंच पर करीब 70 लाख रुपए के घोटाले का इल्जाम है, तो वहीं कार्यवाहक सरपंच पर आरोप है कि गांव में बनाई गई वाटिका और सरोवर का काम पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पूरी पेमेंट कर दी गई। इसके अलावा लेंटर के ऊपर लेंटर डाल दिए गए, जहां लेंटर की जरूरत तक नहीं थी। इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि जो धनराशि दोनों सरपंचों ने भ्रष्टाचार में कमाई है, वो इनकी निजी संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी धन है। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो बाकियों के लिए नजीर साबित हो। हमारे गांव में जितने काम हुए हैं, कोई भी काम पूरा नहीं है। हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है। डीसी साहब से ये उम्मीद करते हैं कि जैसे पुराने सरपंचों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, हम चाहते हैं ये जो नया सरपंच बना है, इसने 3 महीने में 22 से 23 करोड़ रुपए इन 3 महीने से कम टाइम में निकल रही है। यार वो काम जैसा हुआ है वो मैंने आपको दिखाया है। वही ये वाटिका में खड़े हैं हम यहाँ की गांव की में, ये इसका पैसा निकाल लिया और ये काम कुछ भी नहीं हुआ। ये सबड़ा टूटा फूटा लेंटर घेर दिया और इसके सबड़े पैसे निकाल लिए। मंदिर पे राधा सरोवर बनाया, उसका भी पूरा काम नहीं हुआ, सबड़ा पैसा निकाल लिया। भैया हम तो चाहते हैं कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, सरपंचों ने मिल गए, जो पुराने सरपंच के खिलाफ भी, रानी के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई पड़ी है, कुछ अफसरों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई पड़ी है। तो हम तो चाहते हैं कि भैया ये जो कि सारा सॉल्यूशन इसका निपटाया जाए, क्योंकि ये इतना भ्रष्टाचार इन्होंने जो किया हुआ है, करोड़ों रुपए का गबन है, सरपंच के ऊपर एलिगेशन है क्या विद प्रूफ है। वहीं इस पूरे मामले में DDPO राकेश कुमार का कहना है कि उनके पास DC साहब के माध्यम से शिकायत आई है, उस पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे सामने आएंगे। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जाएगा। पहले सरपंच पे जांच की गई थी तो आरोप सिद्ध हुए थे, इसमें FIR कराई गई है। अभी ये जांच बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। एक बार पहले जांच पूरी करें, तो देखते हैं अगर उसमें आरोप साबित होंगे तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके कुल मिलाकर अगर इस मामले को देखें तो ऐसा लगता है कि मानो हर कोई बस सरकारी पैसों को हड़पने पर तुला हो। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि अन्य भ्रष्टाचारियों के मन में भी कानून का डर आए और सरकारी संपत्ति को वो अपनी जागीर समझना बंद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, मुंजेड़ी में ये क्या गड़बड़ झाला है? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से बात करें, पहले जो सरपंच थे इन पर भी कहीं ना कहीं लाखों गबन का आरोप लगा था। अब जो कार्यवाहक सरपंच है, 20 करोड़ की उन्होंने पेमेंट कर दी है कहीं ना कहीं, और अभी तक जो काम है, वाटिका की बात करें, सरोवर की बात करें, वो तमाम जो काम है अधूरे पड़े हैं। एक तरफ सरकार ये कहती है कि पढ़ी लिखी सरपंच सरकार हमने चुनी है, छोटी सरकार हमने चुनी है, पढ़े लिखे सरपंच कहीं ना कहीं प्रदेश में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पढ़ी लिखी पंचायत है, पढ़े लिखे जो सरपंच है, किस तरीके से कितने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। साफ तौर पर अभी भी लगातार हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं मौजूद थी। वहां पर साफ तौर पर तमाम जो कार्य हैं वो साफ तौर पर अनामिका मैं आपको बता दूं कि रुके हुए हैं, उसके बावजूद 20 लाख की पेमेंट की जा जाती है। इससे ज्यादा हैरानी की बात आने का ये है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को 4 फर्म, अलग अलग फर्म पर
7 करोड़ की पेमेंट बिना काम के कर दिए गए हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला साफ तौर पर निकलकर सामने आया है। हालांकि जो कार्यवाहक सरपंच है उनसे लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कैमरे पर बोलते हुए ना बोलते हुए कहीं ना बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तमाम जो अधिकारी है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, पर सवाल यही उठता है अनामिका कि आखिरकार पढ़ी लिखी जो पंचायत है इस तरीके से काम करेगी तो आखिरकार कैसे चलेगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। मुजेड़ी गांव में इससे पहले भी जो सरपंच है उन पर लाखों गबन के आरोप लगे थे। उसके बाद जिस तरीके से ये फाइल खुली है 20 करोड़, मामूली बात नहीं है अनामिका, 20 करोड़ की जो पेमेंट है बिना कार्य के पेमेंट कर दी जाती है। फाइलों में एक ही कॉन्ट्रैक्टर को अलग अलग फर्म के नाम पर कहीं ना कहीं पेमेंट कर जाती है। उसके बावजूद अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। लगातार हरियाणा न्यूज कल से ग्राउंड जीरो पर है। तमाम जो लोग हैं लगातार हरियाणा न्यूज से जुड़ रहे हैं। लगातार वो भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि वाकई में जिस तरीके से हमने सरपंचों को चुना था, कार्यवाहक सरपंचों को कहीं ना कहीं चुना था, पर जिस तरीके से जो घोटाले कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहे हैं ये आश्चर्यजनक है। दूसरी तरफ मैं आपको अनामिका बता दूं कि जो बसता है यानी कि अब सरपंची के जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद कहीं ना कहीं हरियाणा में है, और ऐसे में जो बसता होता है वो अब जमा हो गया। उसके बाद आखिरकार पेमेंट कैसे हुई, मैं आपको दर्शकों को सरल भाषा में बताना चाहूंगा कि बसता वो होता है जिसमें सरपंच के लेटर पैड होते हैं, स्टैंप होती है, जिसके थ्रू वो पेमेंट करते हैं। जो सरकार से फंडिंग आती है पंच सरपंचों को, उनके थ्रू कहीं ना कहीं वो पेमेंट करते हैं। आखिरकार बस्ता जब जमा हो गया है उसके बावजूद आखिरकार पेमेंट कैसे हुई, ये एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद जिस तरीके से लगातार तमाम जो वहां के लोग हैं उनमें भी काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है, पर जो जानकारी मिल रही है, जो अधिकारी है इस मामले को लिपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तमाम जो खंड के अधिकारी है उनसे हमारी साफ तौर पर बात हुई है। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि इंक्वायरी चल रही है। तो हमने साफ तौर पर जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी सवाल जवाब करने की कोशिश की, पर कोई भी अधिकारी अभी इस मामले में बोलते हुए बचता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत विस्तृत जानकारी आपने दी राजा पटेल। फिर भी जो दर्शक जुड़े हैं जरा मैं पूरी स्टोरी समझना चाहूंगी। एक सरपंच जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसके बाद हटा दिए जाते हैं। कार्यवाहक सरपंच यहाँ पर इस इलाके को मिलता है। कार्यवाहक सरपंच पर भी गड़बड़ी के ही आरोप लग रहे हैं। इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है कि पहले से पता है कि यहाँ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, भ्रष्टाचार का खेल पकड़ा गया, उसके बावजूद वही खेल कार्यवाहक सरपंच खेल रहे हैं। क्या कानून व्यवस्था का डर नहीं है किसी को? बिल्कुल अनामिका, वाकई में भ्रष्टाचार इस मुजेड़ी गांव की बात करें तो चरम सीमा पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। पहले जो सरपंच थे मौजूदा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अब जो कार्यवाहक सरपंच है उन पे भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में तमाम अधिकारी, मैं आपको बता दूं जो बीडीपीओ है पूजा शर्मा, जिनको हाल ही में सस्पेंड किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्र से आती है। इसी मामले में उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड किया गया। पर वाकई में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को सोचना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम है और बिना काम के, ये एक हैरानी की बात है कि बिना विकास कार्यों के ये पेमेंट कर दी जाती है और तमाम जो अधिकारी हैं उनको पता तक नहीं चलता। अधिकारियों से जब हम सवाल जवाब करते हैं तो साफ तौर पर चुप्पी साध लेते हैं। वो ये कहते हैं कि इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, पर वाकई में ये एक हैरानी की बात है कि इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो रहा है। गांव के विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। साफ तौर पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे अधिकारियों की बात करें, फरीदाबाद के डीसी की बात करें, कहीं ना कहीं जवाबदेही तो अनामिका उनकी बनती है। जी, एक बार जरा उन विकास कार्यों का नाम बताएं और तकरीबन कितनी लागत लगनी थी, कितना काम पूरा हुआ है, कितना बचा हुआ है, जिसके लिए करोड़ों का पेमेंट कर दिया गया है, ये दर्शा दिया गया सरपंच और कार्यवाहक सरपंच दोनों की तरफ से। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर वाटिका की बात करें या फिर सरोवर की बात करें, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर सौंदर्यीकरण को लेकर कहीं ना कहीं जो अलग अलग गांवों की बात करें, नीमका की पंचायत की बात करें, मोटुआ की पंचायत की बात करें, तो साफ तौर पर अलग अलग जो गांव की पंचायतें हैं उनकी तमाम ये रकम मिला के 20 करोड़ के करीब कहीं ना कहीं बनती है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो पूरा गांव का एरिया है, साफ तौर पर अलग अलग जो सरपंचों की बात करें या फिर कहीं ना कहीं हेलो, मैं सुन रही हूँ राजा। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जो सरपंच है उन पर साफ तौर पर भ्रष्टाचार के यहाँ पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, पर अधिकारी अभी भी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। 20 करोड़ के आसपास की पेमेंट हो जाती है, काम पूरा होता नहीं है। ये किसी की शय पर हो रहा है या क्या? शय का यहाँ पर जिक्र इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है राजा पटेल, क्योंकि जब बस्ता का आपने जिक्र किया कि जब बस्ता जमा हो गया है तो फिर पेमेंट कैसे हो सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो ये प्री पेमेंट हुई है या फिर इसमें कुछ मेलजोल है जो भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है।
बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जो मुंजेड़ी गांव है उसमें साफ तौर पर 20 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट हो जाती है और साफ तौर पर अधिकारी की मिलीभगत जरूर होगी, क्योंकि इतनी बड़ी पेमेंट आखिरकार कैसे हो जाएगी। खंड अधिकारी पंचायत के जो बड़े अधिकारी हैं साफ तौर पर उनके पास तक भी फाइल गई होगी। मैं आपको बता दूं कि इससे सटा हुआ गांव मोटुका है। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं मोटुका नीमका गांव की बात करें तो साफ तौर पर माफ कीजिएगा, नीमका गांव में हैंड सैनिटाइजर के नाम पर कहीं ना कहीं घोटाला निकलकर हैंड सैनिटाइजर और मास्क के नाम पर वहां पर लगभग 60 लाख से ज्यादा की जो पेमेंट है वो कर दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घोटाले निकलकर सामने आते हैं। ऐसे ही जो आसपास के फरीदाबाद के गांव है, छोटी छोटी रकमों में कहीं ना कहीं काफी बड़े घोटाले साफ तौर पर निकल के सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, लोगों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, पर जो सरपंच हैं वो साफ तौर पर किस तरीके से मास्क के नाम पर, सैनिटाइजर के नाम पर घोटाले करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ फाइलों में ही जो मास्क है, जो सैनिटाइजर है वो बांटी गई है साफ तौर पर जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक जमीनी हकीकत ज्यों की त्यों बनी हुई है, कोई भी अधिकारी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है राजा पटेल, FIR जीरो टॉलरेंस वालों की बात के लिए मैं आपके पास लौट रही हूँ, बने रहिए ऐसे ही। सतबीर जुड़े हैं, ग्रामीण हैं एक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए। सतबीर जी, कैसे यह पूरा मामला सामने आया और क्या गांव वालों ने, आप लोगों ने मिलकर आवाज नहीं उठाई कि ये क्या चल रहा है? हेलो सतबीर जी, आवाज मिल रही है जी। सरपंच और कार्यवाहक सरपंच को कब पकड़ा आप लोगों ने कि पेमेंट हो गई है, काम पूरा नहीं हुआ? आप लोगों ने पुरजोर आवाज उठाई क्या? FIR नहीं दर्ज करवाया? हाँ, हमने DC साहब को एप्लीकेशन दी है जी, और उसमें ये मुद्दा उठाया है कि गांव के काम अधूरे पड़े हैं और गांव से 22 से 23 करोड़ रुपया खातों से निकल गया। इसमें कार्यवाहक सरपंच ब्रह्मपाल और सेक्रेटरी जोगिंदर, जिन्होंने, जो गांव के पंचायत के मुखिया होते हैं, इन्होंने पेमेंट निकाली और काम कोई पूरा नहीं है गांव में जो भी काम हुआ है। सतबीर जी, एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ सर, फोन पर रहिएगा, फोन रखिएगा मत। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। टेकचंद शर्मा जी, सरपंच और कार्यवाहक सरपंच पर 20 से 23 करोड़ के बीच का भ्रष्टाचार करने का, पैसा हड़प जाने का, गड़बड़ झाला करने का आरोप लगा है। यहाँ पर क्या हो रहा है ये इस इलाके में? मैडम, ऐसा है, 5 साल मैं भी विधायक रहा हूँ जी, और जिनमें सेल्फ फाइनेंसिंग के, जहाँ पंचायतों के पास अपना पैसा है, वहाँ पे ये जो ग्राम सचिव, अधिकारी और सरपंच ये मिलकर के घपला करते हैं। और मैं एक चीज जानता हूँ कि मेरे पिछले 5 साल के पीरियड में मैंने पूरा कंट्रोल किया, डेढ़ साल हो गया, और 1.5 साल के अंदर इतने मोटे घपले निकल के आ रहे हैं। अभी 22 करोड़ का ये एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई हो सकता है कोई सफेद पोश आदमी भी हो। इसके अलावा और भी कई ग्राम पंचायत हैं जिनकी इंक्वायरी मेरे टाइम में मैंने लिख के दे रखी है, आज तक उन पे, जैसे सोतई गांव का है, वहां पे भी 20-22 करोड़ का घोटाला है जी। और उन्हीं आदमियों के जिनके FIR में नाम है, वहीं पे जाकर के विधायक उनके मतजन वो जीवन काट के आते हैं, अभी मतजन उद्घाटन करके आ रहे हैं। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि इसमें कहाँ पे क्या है। इसकी SIT गठित होकर के, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सरकार का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, और इस तरीके से वो होना गलत है। लेकिन हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी, ये और सच्चाई है। आपके संज्ञान में भी ये मामला है, कुछ तो एक्शन लिया जाना चाहिए था। क्या आप लोगों ने प्रेशर बनाया? ऐसा है, बिल्कुल है, और ऐसे कई जगह पे हैं, एक जगह नहीं है, कई जगह पे हैं जो कि पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर ये मामले बढ़े हैं। इनको पूर्ण रूप से मतलब जांच होनी चाहिए। ये ग्रामवासी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी गलत है उसका SIT गठित होकर के दूध का दूध पानी का पानी सर, होना आज चाहिए। हरियाणा न्यूज ने आपको फोन पर ले लिया एक मामले के साथ, तो आप कह रहे हैं कि एक नहीं अनेक मामले हैं। उन अनेक मामलों को लेकर, सर सुनिए, पहले सुनिए, उन अनेक मामलों को लेकर आपने कहाँ आवाज उठाई, कहाँ कंप्लेन किया, क्या जवाब मिला? मीडिया के माध्यम से कई बार मतलब न्यूज में भी, बाकी आप लोगों के हिसाब से भी मतलब जहाँ जैसा न्यूज देना हमारा काम है सर। न्यूज और मीडिया को छोड़ दीजिए, आपने क्या एक्शन लिया सरकार पर, प्रशासन पर? आपने कुछ, मैंने अखबारों में भी दिया बाकायदा। अब मान लो एक 3/2019 का केस है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके अंदर 20-22 करोड़ सोतई गांव का एक मसला है इसी तरीके का, वहाँ भी तो आपने कहाँ आवाज उठाई?
आपने मुख्यमंत्री से बात की? दिया है सारी। आप सीएम विंडो पर गए, आप पुलिस स्टेशन गए, कहाँ गए? नहीं, पुलिस स्टेशन तो जाने की जब बात आएगी, जब FIR होंगी। हाँ। बाकी सीएम विंडो पे भी डाला और भी सीएम साहब के वहाँ लिख के भेजा। हाँ। और भी 2-3 जगह लिख के भेजा है, मेरे पास रिकॉर्ड है। आपको जवाब मिला फिर वहाँ से? अभी तक कोई नहीं आया। कितना वक्त हो गया टेकचंद शर्मा? कम से कम उसको हो गया, आज एक को तो कम से कम 2.5 साल हो गया। टेकचंद जी, उसके बाद आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, एक शिकायत की, कोई जवाब नहीं मिला, हो गई खाना पूर्ति, बात है ना। देखिए बात सुनिए, विजिलेंस में केस चला हुआ है। हाँ। मदरजाना आपके मदरजाना ये बाकी इंक्वायरी तो करेंगे अधिकारी, हम तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल वही इंक्वायरी करेंगे, लेकिन हम आप लोगों को चुनते हैं ना सर। अगली बार फिर आप चुनावी समर में होंगे तो आपको प्रेशर तो बनाना पड़ेगा ना सर। देखो मैडम, बात सुनिए, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हाँ। कि प्रेशर बना है तभी तो ये ग्रामवासियों ने तो किया है, ये उजागर ये अधिकारियों ने तो नहीं किया। ये आज जो एलिगेशन लग रहे हैं ये किसी ग्रामवासी ने तो किए हैं, ना कि मतलब किसी अधिकारी ने किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये चीजें देखिए, आप जब तो एलिगेशन लगाते ठीक है, आप ये बिल्कुल आप हमसे ये कह सकते हैं, या तो हम लोग मतलब जाना जब तक खुद ही हमने इस चीज को इंक्वायरी नहीं करेंगे ढंग से, या हम जब इस चीज को स्पष्ट नहीं करेंगे, हम ही लोग तो गलत काम करवाते हैं और फिर हम ही उन्हें बचाते हैं। मैं 5 साल के पीरियड का एक चीज कह सकता हूँ कि कोई किसी भी गांव के अंदर जहां मैंने पैसा जो दिया उसमें 2 रुपए का भी कहीं हेरा फेरी आ जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया सर। सवाल मैं इसलिए ये पूछ रही थी कि अगर पहले के मामलों पर एक्शन हो गया होता इस दबाव की वजह से, तो हिम्मत नहीं होती सरपंच और कार्यवाहक सरपंच को यहाँ पर एक और भ्रष्टाचार को जन्म देने की, पैदा करने की। बहुत धन्यवाद, वक्त दिया आपने। राजा पटेल, मैं एक बार फिर आपके पास लौट कर आ रही हूँ। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि एक नहीं अनेक मामले हैं, यहाँ प्रशासन कर क्या रहा है? राजा फोन पर है? चलिए, सतबीर है हमारे साथ। सतबीर जी, आपसे बात हो रही थी, मैंने आपको बीच में रोक दिया था। आप सरपंच के बारे में बता रहे थे, क्या गड़बड़ किया है सरपंच ने सर? और आप लोगों ने जब कंप्लेन की तो FIR आप लोग दर्ज कराने में कामयाब रहे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि DC साहब से दरखास्त लगाई है, एप्लीकेशन दी है हमने जी 1 हफ्ते पहले जी। तो अभी उस पे नहीं हुआ, लेकिन पिछले सरपंच पे कार्रवाई हुई है। अच्छा, कार्यवाहक पे कार्रवाई नहीं हुई है अभी, इस पे कार्रवाई नहीं हुई। इस पे भी हम DC साहब से यही दरखास्त चाहते हैं कि जैसे पहले सरपंच पे निष्पक्ष वो हुई है ना, हाँ। तो इस कार्यवाहक सरपंच और जोगिंदर सेक्रेटरी, हमारे गांव के जो सेक्रेटरी साहब है, इन पे भी निष्पक्ष जांच किया। जब आप DC साहब के पास कंप्लेन लेकर पहुंचे, क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या काम बाकी है सर? कितना काम बाकी है जिसे कागजों में पूरा दिखा दिया? जो भी काम कराया वो कोई काम पूरा है ही नहीं जी इनका। गांव में मैंने दूसरी वीडियो में दिखवाई भी है, लोगों से एक अपील भी की है, भैया पंचायत जाती हुई है, कुछ काम हो जाए, ये बैलेंस ये काम हो जाए। पता चला है कि 22 से 23 करोड़ रुपए निकल गए, काम एक भी पूरा नहीं। तो कोई ग्राम सचिव नहीं है क्या सतबीर जी? ऐसे कैसे सरपंच या कार्यवाहक सरपंच ऐसी हरकत को अंजाम दे सकते हैं? ग्राम सचिव की भी तो निगहबानी होगी ना। ये जो आप कह रहे हैं मैडम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ। सचिव और सरपंच मिले हुए हैं? सचिव और सरपंच दोनों मिले हुए हैं। अच्छा। और इनके साथ ठेकेदार भी मिले हुए हैं। झूठी फर्में बन रही हैं, फर्मों में एक ठेकेदार के नाम 7-7 करोड़ रुपए तो आप अच्छा, तो आपने जब DC को कंप्लेन की तो ग्राम सचिव का भी नाम दिया है? जी बिल्कुल, बाई नेम दिया है। आप लोगों ने ग्राम सचिव से नहीं पूछा कि आप ये क्या करने दे रहे हैं, क्यों हो रहा है, आप जब यहाँ पर मौजूद हैं तो? कई बार शिकायत करी है जी, सुनता ही नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं? कोई रिप्लाई नहीं। आपकी DC साहब से सच में बात हुई है सतबीर जी? जी गए हैं जी हम। यशपाल शर्मा जी से बात हुई है आपकी? जी 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 जी। लेकिन यशपाल शर्मा जी हमारा तो फोन अभी नहीं उठा रहे कि हम उनसे जवाब लें। जी जी। BDPO राकेश मोहर भी हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं सतबीर जी। आप लोगों को क्या भरोसा दिया है, आप ही बता दीजिए, हमारा तो फोन उठा नहीं रहे हैं। हाँ जी, उन्हें की जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, यही बात। लेकिन वो जल्दी 1 हफ्ते के बाद भी नहीं आया। जी जी। जब ग्राम सचिव की संलिप्तता हो जाए सतबीर, आप लोग गांव वाले हैं, आपको चाहिए ये विकास कार्य जो नहीं हुए और कागजों में उनकी पेमेंट भी हो गई है, उन्हें पूरा दिखा दिया गया है,
तो आप कैसे भरोसा कर रहे हैं ग्राम सचिव जो सरकार के नुमाइंदे हैं, अगर उनकी मिली भगत से हो रहा है जैसा कि आरोप है, और बिना मिली भगत के पॉसिबल नहीं है कि ग्राम सचिव को पता ही नहीं और 22 करोड़ के आसपास रुपए खर्च हो जाते हैं, तो फिर आप कैसे भरोसा करेंगे? नहीं, डीसी साहब से भरोसा कर सकते हैं। सचिव पे कोई भरोसा नहीं, डीसी साहब पे भरोसा है जी। जैसे पहले उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष हुई है, पहले उसमें पहले भी घोटाला पुराने सरपंच जो हुआ है। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें भी उम्मीद है कि डीसी साहब हमारा फोन उठा ले, नहीं उठा रहे हैं फोन, हम बार बार कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा पूर्व सरपंच पर कार्रवाई हुई है, कार्यवाहक पर नहीं हुई। पूर्व सरपंच पर क्या कार्रवाई हुई? संतोषजनक है वो कार्रवाई? हाँ, वो संतोषजनक है। और क्या अभी तक कार्यवाहक सरपंच पर एफआईआर नहीं हो जाना चाहिए था? नहीं, हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है, इसीलिए आपसे सहारा लिया। आपका भी सहारा है, डीसी साहब का। हम तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग पूछेंगे क्या डीसी साहब से अब कि आपने बोला था जल्दी कार्रवाई करेंगे, अब 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, ये जल्दी कब आएगा? अब आपके माध्यम से तो जल्दी हो जाए, नहीं तो फिर मैं डीसी साहब से फिर मिलेंगे। डीसी साहब के अलावा भी कहीं ज्ञापन दिया है आपने, कंप्लेन दी है? अभी तो डीसी साहब को दी है जी, बाकी फिर आगे जाएंगे जब नहीं समझ। क्या आप लोगों ने सीएम विंडो पर दरख्वास्त की नहीं सोची? अभी नहीं सोची। जीरो टॉलरेंस वाले हैं इस वक्त प्रदेश में, जीरो टॉलरेंस वालों के रहते हुए अगर इस तरह की हरकत हो रही है तो आपको क्या लगता है? क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। चरम सीमा पर। चलिए, बहुत शुक्रिया सतबीर जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, काम अधूरा लेकिन भ्रष्टाचार पूरा हुआ है। 1, 2, 5, 10 करोड़ का नहीं, तकरीबन 22 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, और लगातार एक ही पद पर 2 लोगों ने इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। पहले पूर्व सरपंच पकड़े गए, उनकी जगह एक कार्यवाहक सरपंच को लगाया गया। कार्यवाहक सरपंच पर भी वही आरोप हूबहू लगाए गए जिसकी जांच होनी चाहिए। भरोसा जरूर दिया गया